हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। यहाँ पे आकृति भी दिया हुआ है। ये आकृति कैसी है? यह एक समलंब आकृति है, ठीक है ना। कोण ए दिया है 100 डिग्री और कोण बी दिया है 110 डिग्री। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें दिया होता है उसे हम लिख लेते हैं तब बनाते हैं, ठीक है। गिवन क्या दिया है? एंगल ए दिया है 100 अंश, ठीक है, और एंगल बी भी दिया है कितना? 110 अंश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाकी इन्हीं दो कोणों के माध्यम से हम कोण डी और कोण सी निकालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, ठीक है, आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब देखिएगा, आसन कोण की बात कहा जाए तो आसन कोण का मतलब होता क्या है, ठीक है। आसन कोण का मतलब होता है यानी कि दो एक ही ओर के दो कोणों का योग, ठीक है। जैसे में मान लीजिए कोण ए और कोण डी, यह क्या है? यह आसन कोण है। फिर यहाँ पर लेंगे तो कोण डी और कोण सी क्या है? यह एक आसन कोण है। फिर इधर लेंगे तो कोण बी और कोण सी, यानी कि एक ही रेखा पर दो कोण जो बनते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं आसन कोण। और उन दो कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 180 डिग्री के। तब यहाँ पर देखिए, हम दो कोण को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोण ए प्लस कोण डी, ये वाला भाग, ठीक है। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कैसे? आसन कोणों का योग होता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे कोण ए का मान दिया है 100, तो यहाँ पे 100 अंश लिखेंगे प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है जी। अगला स्टेप में कोण डी बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल डी का मान निकल कर आ गया 80 डिग्री। यहाँ पे देखिए, ये वाला मान निकल कर आ गया 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? कोण सी निकालना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः, ठीक है। क्या? कोण बी और कोण सी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यह एक आसन कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी का मान दिया है कितना? 110 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, या कोण सी बराबर 180 माइनस, यहाँ पर देखिए 110 प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ से कोण सी बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 70 अंश। कितना हो जाएगा जी? 70 अंश हो जाएगा, जो कि कोण सी का मान निकल कर आ गया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा दोनों कोणों का माप आ गया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को इजीली तरीका से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार होकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।